तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सकामोटो डेज सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में हम लू को सकामोटो की शॉप पर आते हुए देखते हैं। शिन उसे टोकते हुए कहता है, तुम काम के लिए इतनी देर से क्यों आई हो? लू जवाब देती है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं सिर्फ थोड़ी सी ही तो लेट हूं। शिन कहता है, तुम्हारे लिए 2 घंटे थोड़ा सा होता है। लू सफाई देती है, मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया। शिन शिन उसे घूरते कहता है, तुम तो सिर्फ पजामा और जैकेट पहनी है। मुझे तो लग रहा है कि तुमने पहले कभी कोई काम किया ही नहीं। लू गर्व से जवाब देती है, ऐसा मत कहो, मैंने अपने पापा के साथ मिस्टीरियस बैग दफनाने में मदद की है। सकामोटो उनकी बातें सुनकर बीच में टोकते हुए कहते हैं, जब भी लेट आओ तो लोगों को सॉरी कहा करो। यह सुनकर लू और शिन दोनों हैरान रह जाते हैं। सकामोटो उन्हें घूरते हुए कहते हैं, ऐसे कबूतर की तरह क्या देख रहे हो, जैसे मैंने राइफल की गोली चला दी हो। अब अपनी अपनी सुबह की ड्यूटी पूरी करो। शिन, तुम बाहर की सफाई करो और लू, तुम पोर्क बंस का स्टॉक पूरा करो। लू अचरज से कहती है, बॉस, आज आप कुछ ज्यादा ही बात नहीं कर रहे। सकामोटो तुरंत जवाब देते हैं, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे किसी से रूडली बात करना ठीक नहीं है। मरना चाहते हो क्या? यह सुनकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक और सकामोटो जैसा दिखने वाला व्यक्ति दुकान में आता है, सीधे सकामोटो की सीट पर जाकर बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है। यह देखकर शिन और लू हैरान रह जाते हैं। दो सकामोटो हमारी शॉप पर क्या कर रहे हैं? अचानक असली सकामोटो अखबार पढ़ रहे उस व्यक्ति पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन उसके जवाब में वह व्यक्ति फुर्ती से अपना एक कटर निकालकर सकामोटो की गर्दन के सामने रख देता है। पहला सकामोटो तुरंत अपनी गन निकालकर उस पर तान देता है। तभी असली सकामोटो, जिसके हाथ में चाकू था, दूसरे वाले को पहचान कर कहता है, नागुमो। यह सुनते ही वह व्यक्ति अपने असली चेहरे में लौट आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अब भी पहले जैसे ही हो सकामोटो। शिन ध्यान देता है कि इस आदमी ने न केवल अपना चेहरा बदला था, बल्कि उसे भी पूरी तरह चकमा दे दिया था। इसके बाद वह व्यक्ति हंसते हुए शिन और लू की तरफ देखता है और कहता है, मेरा नाम नागुमो है। मैं सड़क के दूसरी तरफ एक सुपरमार्केट में काम करता हूँ। सकामोटो और मैं पुराने दोस्त हैं। लेकिन तभी लू चौंक कर कहती है, वहां तो कोई सुपरमार्केट है ही नहीं। शिन और लू नागुमो को संदेह भरी नजरों से देखने लगते हैं। नागुमो की बात पर किसी को भी भरोसा नहीं होता। वह 27 साल का एक अनुभवी असासिन है जिसने कभी सकामोटो के साथ काम किया था। शिन और लू उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं ताकि उससे सच उगलवाया जा सके। नागुमो गंभीर स्वर में कहता है, सकामोटो को मारने के लिए 1 बिलियन येन का इनाम रखा गया है। शिन हंसते हुए जवाब देता है, 1 बिलियन येन? तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। इस बात पर तो कोई बच्चा भी भरोसा नहीं करेगा। नागुमो गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं सच बोल रहा हूं। यह फैसला कल ही एसासिन कॉन्फ्रेंस में लिया गया है। तभी एक पिज्जा डिलीवरी वाला सकामोटो की शॉप पर आता है और उसे पिज्जा डिलीवर करता है। सकामोटो बेफिक्री से पिज्जा खाने लगता है। अचानक पिज्जा डिलीवरी वाला अपनी जेब से तेज धार वाले पिज्जा कटर्स निकालता है और नागुमो की तरफ तान देता है। शिन और लू चौकन्ने हो जाते हैं। यह कोई आम डिलीवरी बॉय नहीं था। उसका नाम नकाजिमा था और वह एक पेशेवर एसासिन था। नकाजिमा नागुमो को धमकाते हुए कहता है, तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है नागुमो। फिर वह सकामोटो की तरफ देखकर ताने मारता है, तुम यहां लेजी लोगों की तरह पिज्जा खा रहे हो? आओ और अपने दोस्त को बचाओ। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर सके, नागुमो अचानक अपनी रस्सियां खोल लेता है। नागुमो बहुत तेजी से पिज्जा वाले की गर्दन पकड़ता है और उसे मरोड़ देता है। फिर कहता है, देखा, मैं एसासिन के बारे में सच बोल रहा था, है ना सकामोटो? सकामोटो उसे रोकते हुए कहता है, नागुमो, उसे मत मारो। नागुमो हंसते हुए जवाब देता है, अभी भी तुम्हारी नो किलिंग पॉलिसी जारी है? तुम्हें क्या लगता है इस पॉलिसी के चलते तुम मुझसे और बाकी एसासिन से बच जाओगे? तभी लू और शिन अलर्ट हो जाते हैं। नागुमो हंसते हुए कहता है, अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं आपके असेंशन में हिस्सा नहीं लूंगा क्योंकि मैं लोगों को असेंशन होने से बचाता हूं। सकामोटो गंभीर होकर पूछता है, मेरे मरने से किसी और को क्या फायदा हो सकता है? नागुमो जवाब देता है, हमारा काम आदेशों का पालन करना है, उन पर सवाल उठाना नहीं। लेकिन क्योंकि तुम रिटायर हो चुके हो और तुमने डांशो काई के बॉस से पंगा ले लिया है, इसीलिए यह इनाम तुम्हारे सिर पर रखा गया है। यह कहकर वह शॉप से बाहर निकल जाता है, जबकि सकामोटो, लू और शिन चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहते हैं। तभी शिन नागुमो का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन नागुमो अचानक से गायब हो जाता है। शिन कहता है, क्या वो हमारा साथी है या दुश्मन? लू भी कहती है, मुझे अपनी कंट्री वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या सेफ है।
तभी साकामोटो नोटिस करता है कि शॉप में एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। उस हिडन कैमरे के जरिए डान शोकाई के मेंबर साकामोटो की एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे थे। डान शोकाई की मीटिंग चल रही होती है, जिसमें एक आदमी कहता है, मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर 1 बिलियन का इनाम क्यों है। दूसरा मेंबर जवाब देता है, साकामोटो को अंडर एस्टिमेट मत करो, वह अपने टाइम में एक असेंशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। इसके रिस्पांस में एक और मेंबर बोलता है, अर्डर, मैंने तो इनके बारे में सिर्फ किस्से और कहानियों में सुना था, ये असल में एक्सिस्ट भी करते हैं। फिर एक और मेंबर कहता है, साकामोटो 5 साल पहले रिटायर हो गया था, तो हमारे लिए वह क्या दिक्कत खड़ी सकता है। तभी अचानक साकामोटो उस कैमरे को शॉट करते हुए कहता है, मेरा पीछा छोड़ दो, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। सभी डान शोकाई मेंबर चौंक जाते हैं कि हमारा कैमरा इसने कैसे नोटिस कर लिया। अब सभी मेंबर्स को अंदाजा हो गया है कि साकामोटो एक बड़ी मुसीबत है। एक मेंबर कहता है, खैर ये आगे देखने लायक बात है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। शिन कहता है, अगर नागुमो जो भी कहकर गया है वह सच है, तो बहुत सारे असैसिन हमें मारने के लिए आएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए। साकामोटो कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है। तभी मिसेस साकामोटो और हाना वहां आ जाते हैं और मिसेस साकामोटो कहती है, क्या तुम कल के लिए रेडी हो डियर। मिस्टर साकामोटो सोचने लगते हैं, कल क्या है। मिसेस साकामोटो बताती है, हमने हाना को वादा किया था कि हम उसे एम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे। अब साकामोटो का घर पर रहने का प्लान खराब हो चुका है। इसके बाद साकामोटो की फैमिली टोक्यो के शुगर पार्क में आई हुई है और साकामोटो, लू और शिन खुलकर एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि साकामोटो पर बाउंटी लगी हुई है और उनके ऊपर कहीं से भी हमला हो सकता है। लेकिन हाना बहुत एंजॉय कर रही है और अपने फेवरेट चबी बनी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिन लू को बोलता है, असैसिन साकामोटो की फैमिली पर कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें निपटाना पड़ेगा। हमारी आज की ड्यूटी है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करें और ये सुनिश्चित करें कि साकामोटो का दिन अच्छा गुजरे। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच असैसिन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तभी शिन लू का माइंड रीड कर लेता है और कहता है, इधर उधर देखना बंद करो, अभी इस एरिया में कोई असैसिन नहीं है। उसकी बात सुनकर लू बहुत शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरे थॉट्स को सुन रहे हो। शिन कहता है, चुप रहो, बिल्कुल नहीं, मुझे सच में ध्यान लगाना पड़ता है किसी के थॉट्स सुनने के लिए। लेकिन लू को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि शिन दूसरों का माइंड रीड कर सकता है। और शिन परेशान होकर कहता है, यार हमेशा ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर शिन लू को सब कुछ बता देता है। लू हैरान होकर कहती है, तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटीज कैसे हो सकती हैं। तभी शिन को कुछ पता चलता है और माइक से साकामोटो से बात करते हुए कहता है, मिस्टर साकामोटो, एक असैसिन हमारे करीब आ रहा है। इसके बाद हम उसी असैसिन को देखते हैं जिसका नाम कुरिया निंगू है, जो एक जेनेटर असैसिन है और जेनेटर के कपड़े पहने हुए है। वो साकामोटो को देखकर कहता है, तो ये है साकामोटो, लेकिन फैमिली के साथ सैर सपाटा कर रहा है। क्या बात है, इस आदमी में हिम्मत तो है। और साकामोटो के पास से गुजरते हुए कहता है, अपने बच्चों के सामने खून से नहाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी वहां पर लू आ जाती है, जो साकामोटो की वाइफ को दूसरी तरफ ले जाती है। तभी वो असैसिन पीछे से साकामोटो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन साकामोटो बिना पीछे देखे अपनी जेब से पेन निकालकर उसकी चेस्ट पर दे मारते हैं। वो असैसिन सोचता है, उसने बिना पीछे देखे कैसे किया। और तभी साकामोटो की वाइफ पीछे मुड़कर देखती है। लू और शिन उसे असैसिन को साइड में ले जा चुके होते हैं। लू साकामोटो को देखकर बहुत इंप्रेस होती है और कहती है, बॉस ने तो इसको बिना देखे ही हरा दिया, बॉस को तो प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। और शिन कहता है, इतना ही नहीं, मिस्टर साकामोटो ने इसको इस तरीके से हिट किया कि इसके ऑर्गन डैमेज ना हो और ये मरे ना। वो दोनों इस असैसिन को वहीं झाड़ियों में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक और असैसिन दूर से उन सबको देख रहा होता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि ये जेनेटर असैसिन वाला आइडिया काम नहीं करेगा। उसका नाम तासु है। वह साकामोटो की बाउंटी की तरफ देखते हुए बोलता है, साकामोटो वाकई में लेजेंड है या नहीं। साकामोटो ने उसे बिना मारे ही छोड़ दिया। और वो शिन के पोस्टर की तरफ देखकर बोलता है, ये बंदा मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये माइंड रीड कर सकता है। मुझे इससे बचने के लिए अपना माइंड क्लीन करके रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ साकामोटो की फैमिली एक रोलर कोस्टर पर बैठ जाती है और शिन और लू थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इसलिए लू बोलती है, क्या कर रहे हो, वो हमसे आगे निकल गए हैं, वो असैसिन भी उनका पीछा कर रहा है। फाइनली शिन और लू भी रोलर कोस्टर की लास्ट सीट पर बैठ जाते हैं। लू पूछती है, हम लास्ट सीट पर क्यों बैठे हैं,
शिन बोलता है, लास्ट सीट ही बेस्ट है। लू बोलती है, हमें यहाँ पर कोई मारने थोड़ी आएगा। तभी लू की नजर तासू पर पड़ती है। तब लू कहती है, वो असैसिन है। लेकिन शिन कहता है, मैं इसका माइंड रीड क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तासू को भी यह समझ में आ जाता है कि इन दोनों ने उसे नोटिस कर लिया है और वह अपने मन में यह बात कह देता है। शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और रोलर कोस्टर के सेफ्टी बार को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। जितने में शिन साकामोटो को सूचित करता है, उतने में तासू अपनी गन निकालता है और साकामोटो की तरफ शूट कर देता है। साकामोटो पीछे मुड़कर देखता है। तभी गोली साकामोटो के चश्मे पर टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्योंकि साकामोटो ने बुलेट प्रूफ चश्मा पहना हुआ था, इसलिए वह बच जाता है। जैसे ही रोलर कोस्टर एक लूप के ऊपर जाता है, वैसे ही शिन अपनी सेफ्टी बार खोल लेता है और नीचे कूद जाता है। तभी रोलर कोस्टर लूप के नीचे आ जाता है। शिन उस असैसिन के ऊपर कूद जाता है और उसकी सेफ्टी बार भी खोल देता है। दोनों, शिन और तासू, रोलर कोस्टर के ट्रैक पर लैंड कर जाते हैं। तासू कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें पता है कि तुमने मुझे लगभग मार ही डाला था। शिन जवाब देता है, क्योंकि आज साकामोटो छुट्टी पर है, तो उनकी जगह पर मैं ओवर टाइम करूंगा। अब दोनों, शिन और तासू, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। शिन तासू का माइंड रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है, क्योंकि तासू एक ऐसा व्यक्ति है जो सोचता बाद में है और करता पहले है। तभी शिन नोटिस करता है कि एक रोलर कोस्टर उनकी तरफ आ रहा है। शिन रेलिंग के ऊपर से कूद जाता है। शिन को देखकर तासू भी रेलिंग के ऊपर से कूद जाता है, लेकिन वह हवा में शिन की तरफ 2 नाइफ फेंक देता है। शिन एक नाइफ से तो बच जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह दूसरे नाइफ से नहीं बच पाएगा, जिससे उसका एक पैर इंजर्ड हो जाता है। उस नाइफ में तासू ने पॉइजन लगाया था, जिसके कारण शिन का विजन एकदम ब्लर हो जाता है और उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। तासू बताता है, यह मेरा बनाया हुआ जहर है, अब तुम मरने वाले हो। शिन उसके जवाब में कहता है, चुप हो जाओ। फिर तासू कहता है, जब मैंने साकामोटो को देखा था तो उसकी आंखों में हार चुके इंसान की उदासी थी। शिन जवाब देता है, तुम बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। तासू अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, जब कोई व्यक्ति मौत का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता तो आप इसे उसकी आंखों में देख सकते हैं। तभी उनके पीछे से रोलर कोस्टर आती है, तो शिन एक कूद लगाता है और तासू भी बहुत ऊंची कूद लगाता है। और शिन हाई स्पीड से रोलर कोस्टर की आखिरी सीट पर जाकर तासू को पकड़ लेता है और हमला करने लगता है। शिन का विजन धीरे धीरे धुंधला हो रहा है और इसी वजह से तासू शिन के हमलों से आसानी से बच जाता है। अब शिन सोचने लगता है कि क्या किया जाए, और इसलिए वह लोगों के माइंड रीड करना शुरू कर देता है। तभी अचानक शिन को साकामोटो की फैमिली की आवाज सुनाई देती है और शिन तासू को पकड़कर रोलर कोस्टर से नीचे कूद जाता है। दोनों एक टेंट हाउस के ऊपर गिर जाते हैं। वहां एक शो चल रहा होता है जिसमें रैबिट हीरो होता है, जिसे हाना मिलना चाहती थी। शिन उस रैबिट की कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों के सामने स्टेज पर आ जाता है। वहां तासू भी मौजूद होता है और लोगों को लगता है कि यहाँ एक सामान्य शो चल रहा है, लेकिन असल में दोनों फाइट कर रहे होते हैं। अब दोनों का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। पब्लिक बैठकर रैबिट को चीयर कर रही है और वहां साकामोटो की फैमिली भी बैठी हुई है। शिन तासू के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। फिर तासू अपना चाकू निकालकर शिन को मारता है, लेकिन शिन अपने आप को बचा लेता है। तासू को विश्वास नहीं होता कि शिन अपनी आंखों का इस्तेमाल किए बिना उसके हमलों से कैसे बच पा रहा है। तासू सोचने लगता है, मेरे जहर का असर इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। तभी हमें पता चलता है कि पब्लिक में बैठे मिस्टर साकामोटो माइंड रीडिंग के द्वारा उसे लंबे समय से गाइड कर रहे थे। फिर तासू चाकू से शिन की कॉस्ट्यूम फाड़ देता है और देखता है कि शिन ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। शिन उछलकर अपने दोनों पैरों से तासू को एक जोरदार किक मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। तभी शो खत्म हो जाता है और साकामोटो शिन की तारीफ करता है। इसी के साथ साकामोटो डेज का एपिसोड खत्म होता है।